आपने रामायण देखी जरूर होगी, पढ़ी सुनी भी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी या आपके बड़े बुजुर्ग ने रामायण को जरूर बताया होगा और समझाया भी होगा कि ये बहुत पवित्र ग्रंथ है। उसके पात्र श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सबके बारे में भी बताया होगा। रामलीलाओं में भी आपने जरूर देखा होगा। क्या आप एक ऐसे पात्र के बारे में जानते हैं? आपने रामायण में देखा जरूर होगा, लेकिन उसके बाद उसकी कभी बात नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूं शूर्पणखा की। क्या आप जानते हैं शूर्पणखा को? क्या है शूर्पणखा? सिर्फ एक छोटे से रोल के बाद शूर्पणखा के बारे में कोई बता ही नहीं पाया है। आज हम बात करेंगे शूर्पणखा की। अनकहे अनसुनी कथन में आपका स्वागत है दोस्तों। शूर्पणखा रावण की छोटी और दुलारी बहन। एक बार मैं जंगल में भ्रमण कर रही थी तो उसने देखा कि बीच जंगल में एक बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई है और उसके पास बहुत दो सुंदर राजकुमार खड़े हुए थे। शूर्पणखा हैरान थी क्योंकि वह राक्षस जाति में पैदा हुई थी। वहां कोई इतना सुंदर नहीं होता, हर कोई दैत्य की तरह होता है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? यही सोचकर शूर्पणखा राम जी के पास गई और कहा, आपका रूप कितना सुंदर है, मैं मोहित हो गई हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, और लक्ष्मण की तरह इशारा करते कहा कि आप इनसे पूछ ले, हो सकता है ये आपसे शादी कर ले। वैसे ही वह लक्ष्मण जी के पास गई तो वह राम जी से भी ज्यादा मोहित होगी लक्ष्मण जी को देख के। वो कहती, इतना सुंदर व्यक्ति भी धरती पर हो सकता है, कमाल है। वो लक्ष्मण जी को कहती है, हे, मैं आपके रूप को देख के मोहित हो गई हूं, क्यों ना हम मिलके दोनों शादी कर लें। लक्ष्मण जी उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब उसको यह नहीं समझ आ रहा था कि वो लक्ष्मण जी ने उसको क्यों मना किया था कि वह शादी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं अपने भाई और उनकी पत्नी सीता माता की मैं सेवा करता हूं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि इन दोनों की शादी ना करने का कारण माता सीता है। वह माता सीता को जैसे ही पकड़ने लगी और उनके ऊपर आक्रमण करने लगी तो लक्ष्मण जी ने बीच बचाव के अंदर आके शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक काटना, स्त्री का सबसे सुंदर गहना उसका मुख होता है। वही चीज थी कि शूर्पणखा की जब उसकी नाक कट गई, त्राहिमाम हो गया और वह भाग के अपने भाई रावण के पास चली गई। अब शूर्पणखा जैसे ही रावण के पास पहुंची तो रावण घबरा गया कि किसी ने आक्रमण तो नहीं कर दिया है। वो पूछता अपनी बहन से, ऐसा कौन बन शख्स पैदा हो गया है जिसने तुम्हारी नाक काट दी, ऐसा क्या हो गया है? अब शूर्पणखा उसे सच्चाई तो बता नहीं सकती थी कि उसने किसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और उसकी नाक काट दी गई है। अब उसने अपने दिमाग में कहानी बनाई और यह कहा कि मैं जंगल गई थी, वहां मैंने बहुत सुंदर कुटिया देखी और वहां बहुत सुंदर दो राजकुमार देखे। उस राजकुमार के एक पत्नी थी जिसका नाम सीता है। अब मैं वो देख के हैरान हो गई थी कि इतनी सुंदर स्त्री धरती पे कैसे हो सकती है। तो जब मैंने उसकी तुलना अपनी सुंदरता से की तो वो मेरे से भी ज्यादा सुंदर थी। अब ये बात सुनकर रावण का मन कुछ तो समझ ही रहा होगा कि शूर्पणखा ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने कहा, जैसे ही मैंने उसकी सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, वो स्त्री मेरे से बहस करने लग गई कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। इसी चक्कर में मैं उस स्त्री के ऊपर आक्रमण करने लगी और उसके देवर लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। रावण कहता, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेरी बहन की नाक कैसे काट सकता है, सिर्फ ये न कहने के लिए कि कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा सुंदर नहीं है। अब शूर्पणखा उसे मनाने में लगी हुई थी कि भाई क्यों ना सीता तुम्हारी रानी बन जाए, क्यों ना सीता लंका में आ जाए। भाई लंका में 4 चांदनी लग जाएगी सीता के आने से। अब आगे क्या था? सेम वैसा ही हुआ। रावण ने छल से माता सीता को हर लाया, जिसकी वजह से युद्ध हुआ, लंका जली, रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाद मारा गया। परंतु शूर्पणखा के बारे में आज भी कोई अच्छी तरह नहीं जानता।
क्योंकि इसकी कहानी ना रामचरितमानस में दी हुई है, ना रामायण में दी हुई है, ना ही किसी ऐसे लोगों को पता है, क्योंकि इतिहास में इसके बारे में अच्छी तरह बताया ही नहीं गया है। मैं इसके बारे में आपको कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे, दांतों तले उंगलियां चबाने पे मजबूर कर देंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। जब लंका जल गई, रावण का अंत हो गया, कुंभकर्ण मेघनाथ मारे गए, परंतु उनका एक भाई विभीषण, जो हमेशा सच का साथ देता था, उसने प्रभु श्री राम की शरण में चला गया। उसने साथ नहीं दिया बुराई का। जब शूर्पणखा को पता लगा कि उसके सारे भाई मारे गए हैं और लंका का नया राजा विभीषण बन गया है, क्योंकि उसने सच का साथ दिया था, प्रभु श्री राम जी ने उसे लंका का राजा बनाया। अब शूर्पणखा जा चुकी थी। शूर्पणखा गुरु दैत्य शुक्राचार्य जी के पास उनके आश्रम पहुंची और जाके सारा बखान बताया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ है। अब वह शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी। अब शुक्राचार्य जी ने कड़ी तपस्या की, घोर तपस्या की, कई सालों की तपस्या की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि कभी उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या नहीं की थी भगवान शिव की। अब उन्होंने कड़ी तपस्या की। भगवान शिव आए, प्रकट हुए, खुश हुए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि जो मेरी राक्षस पीढ़ी है वो अमर हो जाए। अब भगवान शंकर जी जानते थे कि अमर का वरदान अगर मैं राक्षसों को दे दूंगा, ये पूरी धरती पर त्राहिमाम कर देंगे, ये लोगों का जीना हराम कर देंगे। हर वो गंदे काम होंगे जो इस धरती पे होने चाहिए। उन्होंने उसे वो वरदान ना देके एक शिवलिंग दिया और कहा कि अगर कोई भी विष्णु जी का ऐसा सच्चा भक्त होगा, कोई भी विष्णु जी का ऐसा प्रिय भक्त होगा जो उनकी सेवा करता होगा, जो उनका सिमरन करता होगा, जो तन मन धन से उनके बारे में सोचता होगा, अगर वो इस शिवलिंग के ऊपर गंगा जल डाल देगा या छींटे मार देगा तो राक्षस जाति का सर्वनाश हो जाएगा, राक्षस जाति खत्म हो जाएगी। शुक्राचार्य को यह बात समझ आ गई थी और वह उस शिवलिंग को उठा के बीच रेगिस्तान में चला जाता है। दोस्तों, ये वही रेगिस्तान है, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, ये वही रेगिस्तान है जिसे आज सब लोग मक्का मदीना कहते हैं, जो भारत से कई 100 किलोमीटर दूर है। शुक्राचार्य जानते थे कि अगर ये शिवलिंग वहीं स्थित कर देते तो कोई ना कोई हिंदू आके उस पर जल चढ़ा देता, क्योंकि हिंदू के लिए तो आम बात है, क्योंकि उनकी प्रेरणा ना है शिव, उनके लिए आम बात है कि वो जल चढ़ा देते। यही शुक्राचार्य नहीं जानते थे। शुक्राचार्य जी ने बीच रेगिस्तान में जाके शिवलिंग स्थापित किया। अब शूर्पणखा उस शिवलिंग की रक्षा करने लग गई थी, हर जगह से उसका बचाव करने लग गई थी, क्योंकि वह जानती थी कहीं कोई हिंदू ना आ जाए, कोई ऐसा इंसान ना आ जाए जो विष्णु जी की पूजा करता हो और इस शिवलिंग पे गंगा जल चढ़ा दे, कहीं हम सब भस्म ना हो जाएं। दोस्तों, आपने पीछे कई दफे पुराने समय में भी ये विवादित बयान सुने होंगे कि रेगिस्तान में मक्केश्वर महादेव मंदिर होता था भगवान शिव का। मक्केश्वर से आप समझ रहे हैं ना, उसी का नाम आज मक्का मदीना है। वो मंदिर तोड़ के मक्का मदीना बनाया गया। मक्का मदीना, मक्केश्वर, बहुत बड़ी बात है। अब शूर्पणखा दिन रात उसकी पहरेदारी करती थी, कई बच्चों को जन्म दिया उसने, अपने बच्चों को भी वो रीति रिवाज वैसे ही सिखा रही थी जैसे वे जानती थी। मुंह पे नकाब, सिर्फ आंखें दिखना, वही आज चलन चल रहा है। मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहनती हैं, पूरा शरीर छुपा लेती हैं, सिर्फ उनकी आंखें ही नजर आती हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। शूर्पणखा के जो वंशज थे वो इब्राहिम धर्म के अनुयायी थे, इसलिए वे शुक्रवार को अपना प्रिय वार मानते थे। शुक्रवार, शुक्राचार्य, ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं। दोस्तों, आपको बात समझ आ रही होगी।
कि मुस्लिम लोग शुक्रवार को ही क्यों अपना सबसे अच्छा दिन मानते हैं, क्यों उसी दिन ज्यादा नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि वह दिन उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इस दिन सबसे बड़ी पूजा होती है, हमारी सबसे बड़ी इबादत होती है। अब मेरा इशारा दूसरी साइड समझिए दोस्तों, क्यों हिंदुओं को जाने से मना किया गया होता है? क्यों हिंदू नहीं जा सकता मक्का मदीना? ऐसा क्या रीजन है? क्यों हिंदुओं को 100 150 किलोमीटर दूर मक्का मदीना से दूर रहने नहीं दिया जाता? कोई तो रीजन होगा ही ना। आप ही मुझे बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कोई तो क्या है रीजन है ये, हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों? हमारे मंदिर में तो कोई भी आए कोई भी जाए, हमने तो कभी किसी को मना नहीं किया। हमारे यहां पूजा पाठ होती है, हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा कि हमने कभी किसी मुसलमान से फल ले लियो, फूल ले लियो। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या रीजन था कि ये मक्का मदीना हिंदुओं को नहीं जाने देते? साफ साफ इशारा करता है कि वहां हमारे शिवजी जी का शिवलिंग वही शिवलिंग है, वही पवित्र शिवलिंग है कि हम हिंदू अगर इसके ऊपर जल चढ़ा देंगे तो उनके पूरे समाज का अंत हो जाएगा। जो शिक्षा शूर्पणखा ने अपने बच्चों को दी थी, जो तालीम शूर्पणखा ने अपने बच्चों को दी थी, आज हमारे को हमारी आंखों के सामने वही चीज नजर आती है। ऐसा मैं नहीं कहता, मेरी बात पे आप यकीन मत मानिए, लेकिन इतिहासकार यही कहते हैं कि वही चीज चल रही है, वही सब कुछ हो रहा है जो द्वापर युद्ध के बाद शूर्पणखा ने अपने बच्चों के साथ किया था, अपने बच्चों को सिखाया था कि ऐसे बनो। लड़कियों को यह भी बताया था कि अपना मुंह ऐसे ढक के रखो, अपने लड़कों को भी ऐसे समझाया था। वही सेम चीज नजर आ रही है दोस्तों। अब आप इसको कहानी समझें या आप इसको बनाए भी कोई रचना समझें, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके दिमाग के कोने में यह आपको जरूर खड़काएगी, यह जरूर बताएगी कि इस कहानी में या इस सच्ची घटना पे कितना सच है और कितना झूठ है। यह आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा हकीकत में ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।